बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखे जाने वाले तहकीकी मकालात के साथ मैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शफीक, सदर शोबे इस्लामी तारीख जामे कराची, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम तारीख नवीसी का एक मुस्तकिल और अहम शोबा है, जिस पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौरखीन और मुहक्किकीन की तवज्जो हमेशा से रही है। दुनिया के मुख्तलिफ ज़मानों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना इल्मी और तहकीकी काम हो चुका है कि उसका शुमार करना भी मुमकिन नहीं है। सीरत निगारी की इब्तिदा अरबी ज़बान से हुई और सीरत का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका से कबल हो चुका था। कुतुब समावी और दीगर किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारतें हमें मिलती हैं। अरबी ज़बान के बाद उर्दू ज़बान को ये एज़ाज़ और फ़ख्र हासिल है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा किताबें और तहकीकी मकालात उर्दू ज़बान में लिखे गए। क़याम पाकिस्तान के बाद, चूँकि पाकिस्तान का क़याम एक नज़रियाती मुमलिकत की तश्कील थी, लिहाजा क़याम पाकिस्तान के बाद उलमा और अहले दानिश ने ख़ास तौर पर इस जानिब तवज्जो मरकूज़ की कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान में एक आदिलाना और मुनसिफाना मुआशरे की तश्कील हो सके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रोशनी लेकर इस मुआशरे को मुनव्वर किया जा सके। लिहाजा क़याम पाकिस्तान के बाद मुख्तलिफ जामिआत के शोबा है उलूम इस्लामिया और मसनद है सीरत, यानी सीरत चेयर्स का क़याम इसी मकसद के लिए था और बेशुमार तहकीकी मकालात इन जामिआत के शोबा है उलूम इस्लामिया से और मसनद है सीरत से लिखे गए और अब इन मकालात की तादाद भी इतनी ज़्यादा है कि उनका करना मुश्किल है। आज के इस प्रोग्राम में हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत निगारी के हवाले से लिखे जाने वाले एक तहकीकी मकाले का जिक्र करना चाहते हैं। इस मकाले का उन्वान है बरसगीर पाक व हिंद में सीरत निगारी के रुझानात 1857 ta 1987 और मकाला निगार हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील सिद्दीकी, जो शोबे इस्लामी तारीख जामे कराची के असातिज़ा में से थे। इस तहकीकी मकाले के 8 अबवाब हैं और इन अबवाब में सीरत निगारी के आगाज़ व इर्तिका से लेकर 1987 तक, क़याम पाकिस्तान के बाद 1987 तक सीरत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लिखी जाने वाली कुतुब सीरत और जदीद रुझानात और तहकीकी मकालात का एक जायज़ा पेश किया गया है। इसका बाब अव्वल जो मबादियात और मबाहिस पर मुश्तमिल है, इस बाब में फ़न सीरत निगारी और उलूम इस्लामी, सीरत निगारी के उसूल व ज़वाबित, माख़ज़, सीरत निगारी का असल मुद्दा, मुताले सीरत की ज़रूरत व अहमियत और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात पर गुफ्तगू की गई है। इसका दूसरा बाब बरसगीर पाक व हिंद में सियासी और तहजीबी इर्तिका को बयान करता है और मुसलमानों की आमद यानी मोहम्मद बिन कासिम 711 से इस बाब का आगाज किया गया है और सियासी और तहजीबी इनकलाब और कशमकश और मज़ाहिमत के दौर को ज़ेर बहस लाया गया है। इस मकाले का तीसरा बाब जो 1857 से पहले की सीरत निगारी पर मुश्तमिल है, इस बाब में मुंतखब कुतुब सीरत और 1857 से पहले जो मौज़ूआत सीरत थे, उसलूब और रुझान था, मंजूम सीरत निगारी थी, उसका एक भरपूर जायजा इस बाब में पेश किया गया है। उसके बाद इसका चौथा बाब जो 1857 से 1897 पर मुश्तमिल है, इस दौर में बरसगीर पाक व हिंद में ईसाई मिशनरियों और उनकी दावती और तहरीकी कोशिशों का जायजा लिया गया है और मौलूद नामे जो उर्दू ज़बान में सीरत निगारी की इब्तदाई शक्ल है, मौलूद नामों की रिवायत पर गुफ्तगू की गई है। मौज़ूआती सीरत निगारी में तराजिम की इब्तिदा, मुनाज़राना सीरत निगारी और जदीदियत के हवाले से
इस बाब में हासिल मुताला पेश किया गया है। इस मकाले का बाब पंजुम सीरत निगारी का इर्तिका 1898 ta 1918 सीरत निगारी के महरिकात पर बहस करता है और इस मकाले का 7वां बाब सीरत निगारी आज़ादी के बाद, जो कि इस मकाले का सबसे अहम बाब है, 1947 ta 1977 के अरसे पर मुहित है। तहरीक आज़ादी और क़याम पाकिस्तान के मकासद को ज़ेर बहस लाया गया है और सीरत निगारी की रोशनी में ये देखा गया है कि क़याम पाकिस्तान के बाद सीरत निगारी में जो जदीद रुझानात सामने आए वो क्या थे, और चंद रुझानात को यहाँ ज़ेर गुफ्तगू लाया गया है। मसलन दाइयाना और मुस्लिहाना सीरत निगारी, इल्मी और अदबी सीरत निगारी, तहरीकी और इनकलाबी सीरत निगारी कि क़याम पाकिस्तान के बाद इस बात की ज़रूरत थी कि लोगों को सीरत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में एक तहरीक और एक इनकलाब पर आमादा किया जाए कि वो अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के सांचे में ढाल लें। इसी तरह मौज़ूआती सीरत निगारी भी के बाद रुझान देखने में आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर अलग अलग किताबें लिखी गईं, मुख्तलिफ शख्सियात के पहलुओं को ज़ेर बहस लाया गया। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत एक शौहर, एक वालिद, एक सियासतदान, एक सिफारतकार, एक सिपह सालार, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की मुख्तलिफ जिहतों को ज़ेर बहस लाया गया और आपकी शख्सियत के अलग अलग पहलुओं पर किताबें लिखी गईं। इसी बाब में सीरत निगारी के हवाले से जो जमा और तदवीन का काम होता रहा उस पर भी गुफ्तगू की गई है। सीरत निगारी को जो अवामी रुझान है, यानी माह रबीउल अव्वल के मौके पर मुख्तलिफ अखबारात की खुसूसी इशाअतें ये अवामी रुझान में शुमार की जा सकती हैं, इसका एक जायजा लिया गया है और मुंतखब कुतुब सीरत का तारुफ और रुझानात पर गुफ्तगू की गई है। इस मकाले का आखिरी बाब यानी 7वां बाब 1977 ta 1987 10 साल के अरसे पर मुहित है और ये अशरा इस लिहाज से बहुत अहम है कि 1977 में पाकिस्तान में पहली बार सरकारी तौर पर सीरत निगारी की हौसला अफजाई की गई। वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान के तहत इस्लामाबाद में मुल्क भर से उलमा और अहले दानिश को मदऊ किया गया और हर साल ये सिलसिला 1977 से शुरू हुआ और अब आज तक ये सिलसिला जारी है कि हर साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर से अहले इल्म दानिश जमा होते हैं और सीरत नबी के मुख्तलिफ उन्वानात पर अपने मकालात पेश करते हैं। इसी मौके पर मुंतखब कुतुब सीरत पर इनामात भी दिए जाते हैं। मकालात सीरत पर भी अव्वल, दोम, सोम तारीफी असनाद दी जाती हैं। तो 1977 का अशरा इस लिहाज से अहम है कि सरकारी सीरत निगारी के रुझान में इजाफा हुआ और एक बड़ी तादाद कुतुब सीरत और कुतुब मकालात की हमारे सामने आई। इसके साथ साथ कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद, सीरत निगारी की तरवीज व इशाअत में कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस के किरदार, मकालात सीरत और कुतुब सीरत पर भी इस बाब में गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा अंग्रेजी और इलाकाई जबानों में जो सीरत निगारी हुई उसका भी एक मुख्तसर जायजा पेश किया गया है। ये मकाला इस लिहाज से बहुत अहम है कि अगर हम ये देखना चाहें कि क्या मैं उर्दू में बरसगीर पाक व हिंद में सीरत निगारी का आगाज और इर्तिका किस तरह से हुआ, तो इस मकाले से हम भरपूर इस्तिफादा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क़याम पाकिस्तान के बाद जो जदीद रुझानात सामने आए, ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद इस्तनाद पर कुतुब सीरत के जो माखज़ हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दी गई, मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील के साथ लिखा गया और जो सरमाया आज हमारे सामने सीरत निगारी के हवाले से है, बिलाशुबा हम उस पर फ़ख्र कर सकते हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि मिल्लत इस्लामिया का एक मुश्तरका विरसा है और माया इफ्तिखार है। नाज़रीन कराम, हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम यहीं पर करते हैं।